Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 9, Force, Work and Energy, and in this video we will discuss this activity, and this activity is to observe friction on different types of surfaces. हम इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या देखेंगे? इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो अलग अलग प्रकार के सरफेसेस पर कैसा होता है, तो ये हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। यू नीड ए बॉक्स, स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। तो या एक तो आपको एक बॉक्स चाहिए होगा, एक स्मूथ सरफेस चाहिए होगा, एक रफ सरफेस चाहिए होगा। तो स्मूथ सरफेस मतलब एक चिकना फर्श, चिकनी सतह आपको चाहिए होगी। एक रफ सरफेस यानी कि एक खुरदुरी सतह आपको चाहिए होगी अगर आपको फ्रिक्शन को देखना है on these two types of surfaces. Now method: push a heavy object, that is a box, on a rough surface. तो आप क्या करोगे? किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है, भारी है, उसको आप क्या करोगे? पुश करोगे, उसको धक्का दोगे और उस हैवी ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? ए बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। ओके, जो खुरदुरी सतह है उस पर आप ऑब्जेक्ट को या फिर बॉक्स को आप क्या करोगे? धक्का दे करके देखोगे। देन पुश द सेम बॉक्स ऑन ए स्मूथ सरफेस। सबसे पहले आपने रफ सरफेस पे धक्का दिया उस बॉक्स को, उसके बाद आपने उसी बॉक्स को स्मूथ सरफेस पर धकेल कर देखा। इन विच केस डू यू अप्लाई मोर फोर्स? तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपने ये देखा कि आपको ज़्यादा फोर्स या आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है? तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो ये बॉय है ये क्या कर रहा है? उस बॉक्स को पुश कर रहा है। और ये सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होने की वजह से इसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है। ओके, तभी उससे वो जो बॉक्स है वो पुश हो पा रहा है। दूसरी फिगर में देखिए स्टूडेंट्स कि एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? बॉक्स को पुश कर रहा है और जो बॉक्स है वो किसी चिकने फर्श के ऊपर रखा हुआ है और वो बहुत आसानी से फोर्स अप्लाई करके इस बॉक्स को मूव कर पा रहा है, क्योंकि स्मूथ सरफेसेस पर जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? वी अप्लाई मोर फोर्स टू मूव ए बॉक्स ऑन द रफ सरफेस। हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है किसी भी बॉक्स को चलाने के लिए ऑन द रफ सरफेस, किसी खुरदुरी सतह पर। कंक्लूज़न: फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन अ रफ सरफेस। जो फ्रिक्शन है वो रफ सरफेसेस पर यानी कि खुरदरी सतह पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू अ स्मूथ सरफेस, यदि हम उसकी तुलना किसी चिकनी सतह से करें। तो ज़्यादा फ्रिक्शन अगर होगा स्टूडेंट्स तो उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा बॉक्स को पुश करने के लिए, और कम फ्रिक्शन होगा तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉक्स को पुश करने के लिए। तो ये था हमारी एक्टिविटी। ओके, इसमें हमने
फ्रिक्शन को देखा कि अलग अलग प्रकार के सरफेसेस पर जो फ्रिक्शन है वो किस टाइप से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अलॉन्ग साइड। अब आप क्या करिए, इन पिक्चर्स को देखिए जो कि आपके अलॉन्ग साइड मतलब आप ही के बराबर में ये जो बनी हुई हैं, इनको देखिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, रीडिंग ए बुक, किताब को पढ़ रहा है। फिर दूसरी वाली पिक्चर में क्या है कि एक बॉय है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पुलिंग ए टॉय कार, वो इस टॉय कार को खींच रहा है। राम इज़ रीडिंग ए बुक, और इस बॉय का नाम क्या है, राम है, जो बुक को पढ़ रहा है। अनुज इज़ पुलिंग अ टॉय कार, और दूसरे वाला जो बॉय है उसका नाम क्या है, अनुज है, वो टॉय कार को खींच रहा है। नाउ टेल हु इज़ डूइंग वर्क एंड हु इज़ नॉट। अब आप ये बताइए कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा इन पिक्चर्स को देख करके। हु इज़ डूइंग वर्क, तो आपका आंसर हुआ अनुज। अनुज इज़ डूइंग वर्क बिकॉज ही इज़ पुलिंग अ टॉय कार। हु इज़ नॉट डूइंग वर्क, और कौन ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा है, वो है राम। राम इज़ नॉट डूइंग ए वर्क बिकॉज राम इज़ रीडिंग ए बुक। सरप्राइज्ड, काफ़ी आप ये चीज़ देख करके आश्चर्यचकित हुए। इन साइंस वर्क इज़ सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइंस के अंदर वर्क आप कब कहेंगे कि, आप ये कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है, तो जब भी आप कहेंगे कि वर्क हो रहा है तब जब जो फोर्स है वो क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको बदल देगी। तो इन एग्ज़ाम्पल के थ्रू अब मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको बदलने का काम कर रही है, जिससे हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। अनुज इज़ अप्लाइंग फोर्स टू मूव द टॉय कार। जो अनुज है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है टॉय कार को मूव करने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए। कार इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन, दूसरी बात जो कार है वो अपनी जगह को बदल रही है। सो ही इज़ डूइंग वर्क, तो इसलिए वो काम कर रहा है। 10 वर्क इज़ सेड टू बी डन ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क आप कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है, आप तभी कहेंगे जब जो फोर्स आपने अप्लाई करी, जो फोर्स आपने लगाई, वो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो उस ऑब्जेक्ट की जगह है, उसको बदल दे। इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, उस दिशा में बदले जिस दिशा में जो फोर्स है वो लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू पुश योर स्टडी टेबल, इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जब आप स्टडी टेबल को पुश करते हैं, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। देन वर्क इज़ डन, तो आप ये कह देते हैं कि जो वर्क है, जो कार्य है वो हो रहा है। व्हेन यू पुश ए वॉल, जब आप किसी दीवार को पुश करते हैं, देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन, तो वहाँ पर जो उस दीवार की पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो आप ये कह देते हैं नो वर्क इज़ डन, कि कोई वर्क नहीं हुआ।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको वर्क के बारे में समझ में आया होगा कि वर्क क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है, यानी कि ऊर्जा बोला जाता है। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी लाइक प्लेइंग, रीडिंग एंड स्लीपिंग। इवन मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क। हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे एक्टिविटीज़ में क्या क्या आते हैं? जैसे प्लेइंग है, हम कोई चीज़ खेल रहे हैं तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी किताब हम पढ़ रहे हैं, है ना, हम किताब की क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इवन इन स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो उसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क। यहाँ तक कि जो मशीन्स होती हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू डू वर्क, ताकि जो मशीन्स हैं वो कार्य कर सकें। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी आती है हीट एनर्जी, यानी कि उष्ण ऊर्जा। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हीट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जो हमें किससे मिलती है? हीट से मिलती है, यानी कि तपिश से मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं, या फिर उष्ण ऊर्जा बोलते हैं। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, एलपीजी एंड केरोसिन। ये जो एनर्जी है, ये जब आप ईंधन को जलाते हैं, जैसे कि कोल है, एलपीजी है। एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड केरोसिन, तो ये सभी क्या हैं? फ्यूल्स हैं। जब आप इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो इनसे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वी यूज़ हीट एनर्जी टू कुक फूड, और हीट एनर्जी का उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं। तो इस फिगर में देखिए, वी कुक फूड बाय यूजिंग हीट एनर्जी। हम खाना पकाने में हीट एनर्जी का उपयोग करते हैं। दूसरा, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब है प्रकाश ऊर्जा। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट इज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जो हमें किससे मिले? प्रकाश से मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब, CFL। CFL क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कैंडल एक्सेट्रा। ये बल्ब के द्वारा, CFL जो होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, उसके द्वारा, और कैंडल यानी कि मोमबत्ती के द्वारा निकाली जाती है। वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। और हम चीज़ों को देख पाते हैं अपने चारों तरफ, किसकी मदद से? लाइट एनर्जी की मदद से। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ए ग्लोइंग CFL गिव्स लाइट एनर्जी। ये जो CFL है, जब ये CFL जल रही है तो ये आपको क्या दे रही है? लाइट एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा दे रही है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जो कि किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी वस्तु से हमें मिल रही है, ड्यू टू इट्स मोशन, जब वो चलती है, इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि उस ऑब्जेक्ट के चलने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ए मूविंग बस, मूविंग साइकिल, रनिंग बॉय एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी। एक चलती हुई बस, एक चलती हुई साइकिल, एक भगता हुआ लड़का एक्सेट्रा,
ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? काइनेटिक एनर्जी के। जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, इसमें साइकिल चल रही है, तो ये जो साइकिल है ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो जगह है, उसकी वजह से होती है, तो उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उससे ही मैं आपको समझाऊंगा कि एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे इसमें फिगर में दिखाया है, वाटर इन अ टैंक हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। जो वाटर है वो इन टैंक्स के अंदर क्या है? स्टोर किया गया है, और उस वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। द वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक एट अ हाइट। जो पानी है वो टैंक के अंदर क्या किया गया है? स्टोर किया गया है। एट अ सर्टेन हाइट, किसी ऊंचाई पे। एट द रूफ ऑफ द हाउस, जो कि किसी घर की छत पे रखा हुआ है। ओके, और उसके अंदर जो पानी स्टोर्ड है, उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। पांचवी है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, और इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी ऊर्जा किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु के अंदर, जो कि उसकी पोजीशन की वजह से हो, उसकी जगह की वजह से हो, जिसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा। और इट्स मोशन, और उसके चलने से प्रोड्यूस्ड होती है, जिसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेती हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो इसको स्टूडेंट्स हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, और वो एग्ज़ाम्पल क्या है? द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड ए डैम इन द रिजर्वायर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी दैट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वाटर फैल्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो इसमें एग्ज़ाम्पल में क्या बताया गया है कि जो पानी है वो डैम के पीछे की तरफ स्टोर किया गया, यानी कि इकट्ठा किया गया है इन द रिजर्वायर। एक रिजर्वायर में उसको इकट्ठा किया है। उसमें क्या है? उस पानी के अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, दैट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है व्हेन द वाटर फैल्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब पानी किसी ऊंचाई से गिरने लगता है। ओके, तो उसमें फिर कौन सी एनर्जी आ जाती है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इट्स मोशन, और वो जो जैसे वाटर है तो वो स्टोर्ड होता है, तो वो क्या शो करता है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो वाटर किसी सर्टेन हाइट से गिरता है तो वो किस में बदल जाती है? एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अब
सिक्स्थ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो हमें किससे मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविज़न एंड वॉशिंग मशीन। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, इनको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जैसे इस फिगर में दिखाया है, टीवी एंड वॉशिंग मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो टीवी है, टेलीविज़न है और जो वॉशिंग मशीन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करती है। अगली है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब वायु ऊर्जा। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम विंड और मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी। तो ऐसी ऊर्जा जो हमें वायु से यानी कि चलती हुई हवा से मिले उसको हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग ए विंड मिल। जो इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग ए विंड मिल। जो विंड एनर्जी है उसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को उत्पन्न करने में करते हैं, बाय यूजिंग ए विंड मिल। इसमें हम पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, विंड एनर्जी मूव्स ए विंड मिल। जो वायु ऊर्जा है वो विंड मिल्स को चलाने का काम करती है। अगली है सोलर एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। इट इज़ यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर्स। इसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं जो कि सोलर कुकर्स में हम पकाते हैं। तो इसमें जो सन की एनर्जी है उसका भी रोल आता है। टू हीट वाटर इन सोलर हीटर्स। और आजकल जो हीटर्स हो गए हैं वो भी कैसे हो गए हैं, सोलर यानी कि सूर्य से इनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिनसे जो पानी है वो गर्म किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कैलकुलेटर्स एंड सोलर वॉचेस। तो कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस जिनमें जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उन सभी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ए सोलर कुकर यूजेस सोलर एनर्जी। जो सोलर कुकर है वो सूर्य से ऊर्जा लेता है और फिर अपना वर्क करता है। अगली आती है साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जब किसी भी वस्तु के अंदर कंपन आ जाती है तब
साउंड एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। जो गिटार है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब इनमें कंपन आती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। लास्ट है हाइड्रो एनर्जी, यानी कि पन बिजली ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। जो एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा होती है जब पानी बह रहा होता है और उससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यानी कि जो पानी द्वारा जो बिजली बनती है उसके जो बिजली घर होते हैं, उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कौन सी मिलती है? हाइड्रो एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो जनरेटेड इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो विद्युत ऊर्जा इनसे उत्पन्न होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी कि पन बिजली। तो इस फिगर में देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एक पावर प्लांट है जिसमें ये पानी यहाँ से ले रहा है और पानी इसके अंदर बहता हुआ कहाँ पहुँचता है? टरबाइन में। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर किससे चल रहा है? ट्रांसफार्मर से चल रहा है। और इससे क्या बन रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ओके, तो इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो कौन सी उत्पन्न होती है? हाइड्रो एनर्जी। और जो बचा हुआ पानी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो पीछे की तरफ बह जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की जो वीडियो है ये समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।